वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं और आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो मैं अभी स्कूल से आ जाई हूँ। मैं कल व्लॉग स्टार्ट करती हुई देखी, मैंने शूज़ ही दूसरे वाले पहने हैं तो मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं पहले शूज़ चेंज कर जाती, फिर मैं आपको बाहर खाती हुई देखें। सारी बारिश हो रही है, सुबह की लगातार बारिश लगी हुई है और मौसम अच्छा। और जैसे आप पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं आपको दिखाया था कल भी बारिश हो रही थी तो आज भी हो रही है। बारिश जो है लगातार लगी हुई है। मैं जूता चेंज करके आती हूँ, ये वाला मैंने पहना है गीला। मैं जूता चेंज करती हूँ, फिर मैं आपको एक बार नई चीज़ आई वो भी दिखाती हूँ। मामा ने भी पकौड़े बनाए गए थे, मैंने अपने खा लिए। ये मामा भी खा रहे हैं। अब मौसम मैं भी आपको दिखा बहुत चिड़चिड़ा हुआ है। अभी गिफ्ट का भी दिखाती हूँ मैं आपको, जो हमारे पापा मोमन के बच्चे लेके आए। मोमन क्या अच्छे पकौड़े 10 में से एक मेरे पापा एक ही ले गया, वो भी नहीं बताना हमने 10। तो अभी मामा ने पकौड़े बनाए, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और देखिए हमने खंबल लेके बैठे हुए हैं और शूज भी पहने में। तो थोड़ी देर क्या करते हैं, खाते हैं रश वगैरह करते हैं और फिर आते मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है टिप टिप, और वहाँ देखें ये जो व्यू कैप्चर करने वाला है, मैंने कहा चले आपको दिखा दूँ। ये देखें वहाँ पे सूरज लिखा है, वाह माशाल्लाह, अल्लाह के खुद इतना प्यारा लग रहा है। और मैं भी यहाँ पे बारिश हो रही है तो कहीं पे आई थिंक जब टाइम ज़्यादा हो गया रेनबो भी इधर कहीं आस पास निकली होनी थी, क्योंकि बारिश हो रही हो ना जब और धूप है तो रेनबो भी यहाँ कहीं होगी। मैं काम करने लगी है, देखता है मेरा डायरी है। और मैंने इंग्लिश का ये वैसे रिवाइज ही करने लगी, मैथ्स में लिख के देख रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, गलतियाँ वगैरह जो हैं होती हैं। तो अभी जो है मैं इंग्लिश ए के यूनिट 10 के क्वेश्चन आंसर वो मैंने निकाल लिया। उर्दू ए का मिला हुआ जी मरकज़ी ख्याल हुलासा, इसको मैंने इधर रेडीमेड कर लिया, वैसे मुझे आता है, मैंने रिवाइज कर लिया। और इसके मिले में क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज ये है। तो जो है मैं ये करने लगी हूँ, तो मैं ये जो है करने लगी हूँ। और आप जो है व्लॉग नहीं देखते हैं तो गाइस देख लिया करें, इतनी मेहनत से हम व्लॉग बनाते हैं, फिर उसको एडिट वगैरह करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आप व्लॉग नहीं देखते। व्लॉग देख कर तक हमें और सपोर्ट मिले और हम व्लॉग बनाए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आपके लिए। तो अभी मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ, फिर जो है अगला काम करती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कहाँ से आती है सुबह, मदीने से आती है। फूलों में किस की खुशबू है, फूलों में मदीने की फ़िज़ा की खुशबू बसी हुई है। शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है, शायर के दिल में हसरत है कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी हो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर बसे और मुझे तभी मौत आए तब भी मैं आप की चौखट पर ही हूँ, यानी मेरा जीना मरना नबी पाक के लिए ही हो। शायर अपनी हुर्मत और आबरू को किस बात का ख्याल करता है, शायर अपनी हुर्मत और आबरू इस बात में ख्याल करता है कि वो हज़रत मोहम्मद की राह में फनाह हो जाए, आपके अहकामात मानते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तोती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं, तोती और बुलबुल भी आपका ही जिक्र करते हैं। इस नात में रदीफ क्या है, इस नात में रदीफ है। इस नात के कयाफ अपनी कॉपी पर लिखे, तूबू गुफ्तगू आरजू आबरू। आगे है, ये तो मैंने नात का मरकज़ी ख्याल कर लिए। लाले के बेदाग और गुल के बेहार होने से क्या मुराद है। लाले का फूल जो अपनी खूबसूरती और राई में इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाले के फूल की राई अपनी खूबसूरती के बाइस दुनिया में लासानी है, लेकिन इसमें एक कमी होती है कि इसमें एक दाग होता है। इसी तरह दूसरे फूल जो खूबसूरती में कामल दर्जा रखते हैं, लेकिन इसके साथ कांटे भी होते हैं जो हाथ को जख्मी कर देते हैं। और आगे
इसकी तो एक्सरसाइज एक दफ़ा पढ़ के फिर जो है ना आपसे मिलती हूँ अगले काम। मैंने इंग्लिश ए, उर्दू ए, उर्दू बी का निकाली क्योंकि रिवाइज करना था। मैथ की भी मेरी प्रैक्टिस है क्योंकि यूनिट 1 है शुरू से, तो ये इसकी भी काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिस है। तभी मैं तर्जुमातुल कुरान का, इसके टीचर ने इतनी आसान और स्टडी दिया है। सारी सूरतें जितनी भी फेस 2 में है ना उसके सिर्फ और सिर्फ MCQs दी हैं, तो ये तो बहुत ही आसान। और हमारा जो है स्कूल का टाइम आज ही चेंज हो गया, मैं सोचा आपको बता दूँ। तो जो है पहले हमारा था 7 o'clock टू था 7 o'clock to 1:30 था, लेकिन हम जाते 6:50 पे ही थे। 7 बजे से पहले ही जाना होता था, सीरियल लेक्चर होता था। तो अब हो गया 7:45 to 2 बजे 2 o'clock तक, लेकिन हमने 7:20 पे ही जाना है। तो चलें अब ये तर्जुमातुल कुरान का पढ़ते हैं। और आपने बताना है कि आपकी फेस 2 में, अगर आप 9 कह रहे हैं तो फेस 2 में आपने कमेंट्स में बताना है कि फेस 2 में आपके कितने हैं, मतलब कि कितनी सूरतें हैं हमारी। तो ये टीचर हमारी जो हैं सूरत सबा से लेके सूरत अल कहफ तक 1 2 3 4 5 6 सूरतें हैं हमारी। तो इसके मरूजी से मिला तो करते हैं। चले, कौम सबा आबाद थी यमन में। कौम सबा ने रविश तैयार की, नाशुक्री की। हज़रत दाऊद के बेटे का नाम हज़रत इस्माइल। इंसान की अजमत है मेहनत से, मालो दौलत ज़िंदगी का इम्तिहान। तो अब अगली सूरत निकालते हैं। तो फादर का दूसरा नाम सूरत मलाइका। फादर का मायनी पैदा करने वाला। कुरान मजीद में 5 जानवरों का जिक्र करके दावत दी गई है। अल्लाह ताला की हिकमत पर गौर व फिक्र की। तो फादर के अल्लाह ताला का हकीकी दर हासिल होता है अहले ईमान को। क़यामत के दिन इंसान के गुनाहों का बोझ उठाएंगे वो खुद। अब अगली सूरत यासीन है, तो उसका करते हैं। आप सोचेंगे मुझे फटाफट काट रही हूँ, मैं कोई इतनी लाइक होंगी नहीं, मैं इतनी लाइक नहीं हूँ, बल्कि मैं बस नॉर्मल स्टूडेंट। लेकिन ये जो है पहले टीचर नहीं थी तो बस खिरवीन करवाई भी, तो इसलिए आते हैं, इसलिए फटाफट हो रहा है। कुरान मजीद का दिल करार दिया गया है सूरत यासीन को। सूरत यासीन में बयान है ईमान का। कुरान मजीद शायरी नहीं बल्कि नसीहत है। एक मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करने पर कुरान मजीद पढ़ने का अजर मिलता है 10 कुरान मजीद का। मवेशियों के फ़ायदे हैं इन तीनों में, मतलब कि सवारी, दूध का हसूल, गोश्त का हसूल, मतलब ये 3 ऑप्शन हैं। और आपने दुआ करनी है कि मेरे फेस 2 के पेपर्स बहुत अच्छे हों। फिर अगर अच्छे होंगे मूड भी अच्छा होगा, तो फिर जो है इतनी मेहनत हुई हो, आपको पता है जब इतनी मेहनत करें तो नंबर ना अच्छे हैं, दुख होता है। तो आपने दुआ करनी है। फिर आपके लिए जो है हम अच्छे मज़े के व्लॉग्स को या आउटिंग के भी सोचेंगे। तो आपने बस दुआ में याद रखना है कि मेरे फेस 2 के पेपर अच्छे हों। 555 हैं, इसमें से आपने को दुआ करनी है कि 500 आ जाएं इंशाल्लाह। तो करते हैं। सूरत सवात के शुरू में औसाफ बयान किए गए हैं फरिश्तों के। हज़रत इस्माइल के भाई थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। सूरत सवात में तफसील तज़किरा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करा देते थे फरिश्तों को। किन लोगों से दोस्ती तबाही और हलाकत का सबब है? दोस्ती बुरे लोगों से। अब सूरत सौद का मरूजी हिस्सा करते हैं। कुरान मजीद के मुताबिक दुश्मनों की तमाम तर मुखालफत के बावजूद गालिब आना है इस्लाम को। हज़रत मोहम्मद के चचा का नाम हज़रत अबू तालिब। कुरान मजीद से नसीहत हासिल करने कहलाता है तुस्कुरा। असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं जन्नत में। सुसाद के आयन में किस पैगम्बर का जिक्र है? हज़रत आदम का। तो अभी हमारी लास्ट सूरत है, इसका करते हैं। और अकाफ का मायनी है रेत के टीले। अकाफ मुस्कान था कौम आद का। अकाफ में हकूक बयान किए गए हैं वालदैन के। हकूक बयान में अवलीन हक है वालदैन का। कौम आद को बहुत घमंड था औलाद पर।
तो ये जो है ये मैंने कर लिया तर्जुमातुल कुरान का। और अब जो है मेरा रह गया है जी, ये देख सकते हैं आप, कंप्यूटर, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को तो आप ना ही देखें, वो तो मेरा हर टाइम ही रहता होता है, अगर वो कर भी लें तो फिर भी रहता ही है। केमिस्ट्री का मेरा कोई हिसाब नहीं, मैं शुरू में भी करती हूँ, मैं 10 दफ़ा दरमियान में भी और 10 दफ़ा आखिर में भी करती हूँ। उसके बाद करने के बाद भी स्कूल में हालांकि मैं सारे सब्जेक्ट याद करके आती हूँ, अभी रिवीजन हो रही, लेकिन केमिस्ट्री की पता नहीं क्या टेंशन होती है। टीचर ही ऐसी हैं कि बहुत टेंशन होती है और हर टाइम याद करना पड़ता है। तो अब मैं इस्लामियात का निकालती हूँ और मेरे बैग की हालत आप देख सकते हैं, चीज़ें फैली हुई हैं। और आपने मुझे बताना है कि आप लोगों ने अभी जो है कि मॉडल पेपर से शुरू कर दी है, मतलब कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी के नहीं की है। और आज ये देखिए मेरे मार्क्स चले और ये मेरे साथ खून जम गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो अब टीचर ने हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन 2 के जो हैं ये हमने वाले नोट से नहीं किया होता, तो इसके 7 से लेके 10 तक ये जो है टीचर ने हमें पॉइंट दिए हैं। तो मैं ये फटाफट से रिवाइज करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कल मैंने आपको बताया जिसको मैं इस्लामिक याद करने लगी। चलें मैं भी आपके साथ याद करते हैं, चलें आप भी साथ से याद करें, आपका भी थोड़ा पिछला जो है याद आ जाए कि आप कभी पढ़ते थे। अच्छा जी, यहाँ इस पॉइंट शुरू करना है, आखिरत की कामयाबी। आखिरत की कामयाबी मैंने फ्लैश ऑन कर ली तो क्या आपको अच्छा नजर है। आखिरत की कामयाबी, रोज़ेदार के लिए आखिरत में कामयाबी और जन्नत अता करने का वादा किया गया है। अगर रोज़े को तमाम शराइत के साथ पूरा किया जाए तो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब रहता है। अहलास, रोज़े से इंसान के रोज़े से इंसान के अंदर अहलास पैदा होता है। ये ऐसी इबादत है जिसमें याकारी का पहलू शामिल नहीं। इंसान तन्हाई में भी मनमू चीज़ों से परहेज करता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करता है। गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह ताला की शुनूदी के लिए रोज़ा रखने से इंसान के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हजूर ने फरमाया जिन हालात ईमान में सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे इसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वाह वाह। मुजाहिदीन तरबियत, रोज़ा एक ऐसी इबादत जो हर अलिक और बाकिल और तंदुरुस्त शख्स को अदा करना पड़ती है। सारा दिन भूखे और प्यासे रहने की मुश्क इससे इस काबिल बना देती है कि आदमी वक्त आने पर सब्र और हिम्मत और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा कर सके। इस तरह रोज़ा इंसान में हुस्न अदा करदा पैदा करता है। सबक हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक में कसरत से सदाकत और हैरियत का एहतमाम करें ताकि माशरे के अंदर और गरीब अफराद की मदद हो सके और वो भी ईद की खुशी में शरीक हो सकते हैं। रमज़ान मुबारक में कसरत से इबादत करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला को राज़ी करके अपनी बख्शिश करा सकें और दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। हमें रमज़ान मुबारक के मामूलात को साल भर जारी रखना चाहिए। तो अब मैं इसमें से देखती हूँ कौन सा करना है। अब मैं फिज़िक्स की तो न्यूमेरिकल है उसकी तो मैं प्रैक्टिस करनी है, भूल गई थी। और अब मैं करूँगी पाक स्टडीज़ का। आपने मुझे बताना है कि आपकी पाक स्टडीज़ इंग्लिश में है कि स्कूल में वटेवर उर्दू में है, और आपको पाक स्टडीज़ कैसे सब्जेक्ट लगता है। वैसे मुझे पाक स्टडीज़ जो है अगर उस पर ज़्यादा टाइम याद करने में लगता है, पाक स्टडीज़ इतनी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा जो है हिटिंग सब्जेक्ट है वो मेरा फिज़िक्स है। मुझे फिज़िक्स नहीं इतनी अच्छी पसंद नहीं, वैसे मुझे फिज़िक्स में डेफिनेशंस वगैरह नहीं पसंद, न्यूमेरिकल्स वगैरह में से हो सकते हैं। केमिस्ट्री के मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं होते क्योंकि उसमें फार्मूला याद करने होते हैं। फिज़िक्स में भी करने होते हैं लेकिन फिज़िक्स के मुझे हो जाते हैं, और वैसे मुझे फिज़िक्स कोई चीज़ नहीं होती यार। ये वाला भी हमने स्कूल में ही कर लिया था, टीचर स्कूल में करा देती हैं, बच्चे कर जाके बस रिवाइज वगैरह करें, सुबह के टेस्ट दें। ज़ाहिर है आप सोच रहे होंगे हम इतने अच्छे और लायक बच्चे हैं। जी हम इतने अच्छे और लायक बच्चे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे टीचरों से पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे टीचरों से पूछ रहे तो कमेंट बॉक्स में उनका नंबर हम आपको दे सकते हैं। आप हमारे टीचरों से पूछ लेना कि हम इतने अच्छे बच्चे और लायक बच्चे हैं। आपको नहीं पता हमारे स्कूल आके देख लें, टीचरों का नंबर तो नहीं हम दे सकते लेकिन हम स्कूल आ जाएं, स्कूल आके देख लें। टेस्ट में आपको दिखा देती हूँ, कमेंट में आप बताएं कि मैं आपको अपने सारे टेस्ट दिखाऊं कि ना दिखाऊं। मैं पहले अपनी एक वीडियो में दिखाए थे,
लेकिन टेस्टों से कुछ नहीं होता। टेस्टों से ये नहीं पता चलता कि ये लाइक बच्चा, ये लाइक नालायक बच्चा है जी। पेपर से पता चलता है, पेपरों के रिजल्ट से। आप किसी को जज नहीं कर सकते, आपके पास किसी को जज करने का तैयार नहीं है। चलिए बहुत होगी बातें, अब हम पाक स्टडीज का करते हैं। ठीक है, पाक स्टडीज की वीडियो से मार्क करवानी है, हमारी यूनिट वगैरह सारा हो गया है। अच्छा जी, आपने बताना पाक स्टडीज आपकी उर्दू में है या इंग्लिश में? कमेंट जल्दी करें, कमेंट लाजमी किया करें। अच्छा जी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी? द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मैं ये पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है और वैसे भी आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, बस थंबनेल देखा, टाइटल देखा और भाग जाते हैं। आपका यही काम है, पूरी वीडियो देखा करें एंड तक। कितने बार आपको बोला है? तो गाइस मेरे कहा सारे काम होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री और कंप्यूटर का रह गया। और ये देखिए मेरा ये पेज मिस प्रिंट था, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैंने इस तरह का बनाने की कोशिश की थी, मगर इधर जो है हमारा आपने बताना है कि दोनों में कैसा बनाया मैंने। वैसे यहाँ पे मैंने सेम वैसा नहीं बनाया, इंग्लिश ए बी को प्लस कर दिया, क्योंकि ये हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें जैसे जीके कार्ड, फिजिक्स, कंप्यूटर वगैरह लिखना होता है पाक स्टडीज, तो इसलिए मैंने ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ना वैसे ही इतना करके लिख दिया, क्योंकि छोटे बच्चे बस भी डायरी होती है। इंग्लिश ए बी को प्लस कर दिया, उर्दू ए बी को, मैथ और फिजिक्स को, और चैम और कंप्यूटर को, तर्जुमातुल कुरान सामियात को, और पाक स्टडीज़ को मैंने लॉन्ली रखा, उसको लॉन्ली रहने दे। मैं बस सोची पाक स्टडीज फिजिक्स का दे, लेकिन नहीं, जो टीचर जो सब्जेक्ट लेती है मैंने उनको इकट्ठे कर दिया। वैसे मैंने इनमें से कुछ को ये कुछ नहीं, और एक बहुत मैंने वैसे ही छोड़ दिया कि कुछ भी अगर हो जाए तो जो है लिखने के लिए अगर ज़्यादा लाइनें हों तो। और यहाँ पे पेरेंट्स साइन करने, पेरेंट्स साइन नहीं किए तो आपको तो पता है कि मैं अपनी डायरी वैसे खुद ही साइन कर देती हूँ, मुझे साइन करके बहुत शौक है। तो इधर जो है मैं अब ये जो है साइन करूँगी, और जो है ये बेस्ट ऑफ लक फॉर डे की वैसे मैंने डायरी पे नहीं लिखा होता, लेकिन मैं लिखा हुआ है। तो इधर जो है मैं अपने साइन करूँगा, आप देख सकते हैं ये मेरा साइन है। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने कॉपी की मैं कुछ। और ये मैं टीचर के साइन है, अगर आपने कॉपी करने तो आप कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी कॉपी ना करना, और टीचर आपको छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये आप देख लें, मैं साइन वगैरह कर लिए हैं एंड चलें अब डायरी को जो है बंद कर। और ये पीछे भी आप डायरी वगैरह देख सकते हैं मेरी, ये और टीचर पीछे भी साइन किए हुए हैं। तो जो है देख सकते हैं, मैं कंप्यूटर का याद करती हूँ, कंप्यूटर का आगे देखेंगे जो है मुझे आता है बस ये मेरे क्लास में क्योंकि मैं पहले इसको सीरियसली नहीं पढ़ते थे। तो और जो है ये जो है कंप्यूटर का भी मैं मेमोरी की डेफिनेशन मिली है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलेटाइल और नॉन मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी मिल गया। लॉन्ग के लिए आती तो है, जो मेरी वन टीचर थी बहुत अच्छी थी, मेरी फेवरेट टीचर थी, मैम उतनी थी। लॉन्ग में ये वाला यूनिट टाइम नहीं है, आपको लॉन्ग तो याद करवाएंगे। तो और मैं आपको इसमें से कुछ ना शॉर्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ, लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना अक्सर मैन्यू ऑफ द टाइम ये पेपर में आता है, और ये जो है ये वाला आपको जरूर आएगा। ये शॉर्ट जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप जरूर करें पेपर्स के लिए। आ जाए तो शॉर्ट के लिए ये भी आता है, ये तो आप रट लेंगे। और ये वाला शॉर्ट भी रट लें, 156 बेसिक्स टू बाइनरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बताती हूँ, थोड़े और लॉन्ग बताती हूँ। आगे जो है मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज की डेफिनेशन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आती है बाइट और बाइट की शॉर्ट में आती है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इग्नोर करेंगे आगे लॉन्ग में ये टीचर ने मुझे टाइप टीचर थी लॉजिकल ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर, आउट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत है। इतनी इंपॉर्टेंट है, बूलियन एंड प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ वैल्यू बस शॉर्ट में डेफिनेशन अप्लाई की, जो मैंने ड्राइंग बनाई है इसको आप नोट करें। मुझे मैं पढ़ने का दिल नहीं था, टीचर फिर भी पढ़ा लिया, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर की मैं टीचर जब पहले मैंने ये ड्राइंग बना दिया, रटाया है ये लॉन्ग ऑपरेटर। तो ये वाला लॉन्ग ऑपरेटर टीचर ने इसको सारा ही रटाया है, रिवाइज करें। उसको आगे जो है ये ट्रूथ टेबल इतना ये और ये भी लॉन्ग में आता है, ट्रूथ टेबल और शॉर्ट में बुलाइन और जबड़ा, बुलाइन और जबड़ा ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि ये फिर भी आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं। और आप समरी में अगर कोई डेफिनेशन में आपको कंप्लीट में कह रही है तो समरी में से आप कर सकते हैं। और अगर
और ये देखिए यहाँ पे भी आया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वाले भी आप क्या करें कि ये नहीं कि बाकी डेफिनेशन खाली होनी चाहिए, क्या करें ये जरूर आते हैं। और ये देखिए कन्वर्ट 69 10 वेज के भी है वाला, और लेनो नॉर्मल ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ये वाला फोन वाला भी आता है पेपर में, फोन वाला भी आया था। ये भी करना डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ये वो ये मेमोरी स्टोरेज की मैं रेडी टू डेवलप एक्स एंड वाई, तो ये भी आता है। ये वाला ये मेरे पिछले एग्जाम में 8 में ये भी आया, तो आप ये भी कर लीजिए। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से दोबारा दुआएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, तो आप फिंगर टिप्स पे रट लेना है। फिंगर टिप्स से रात को थोड़ा बहुत भी याद है। और ये वाला पेज जो है यूनिट 3 का फर्स्ट पेज, इस पे 3 डेफिनेशन है। ये पूरा का पूरा शॉर्ट के लिए, 3 शॉर्ट आगे है ये लॉन्ग में आता है कंप्यूटर व्हाई डू द नीड ऑफ, ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है जी हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, सिंगल इंटरनेट यूजर कम्युनिकेशन, ये आता है लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली दफा भी आया था, इसका डिफरेंट शॉर्ट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट सर्वर आता है शॉर्ट में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ये पिछली दफा लॉन्ग में आया, पेपर के लिए ये भी आप जरूर करें। टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोपोलॉजी की डेफिनेशन, बस टोपोलॉजी, नेक्स्ट टोपोलॉजी, स्टार्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये ऑल द टर्म्स विद डायग्राम लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में भी आते हैं, शॉर्ट में से आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दैट्स ये डेफिनेशंस। और बाकी जब लॉन्ग में आया तो ये आप सारा जो है एक्सप्लेन आउट करेंगे, ये जो है आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, स्टैंडर्ड रिसीवर, मैसेज प्रोटोकॉल, और ये सारे जितने भी हैं ये सारे जो हैं लॉन्ग में, शॉर्ट में भी आते हैं। तो ये भी आपने लॉन्ग के लिए करना है। तो बस अभी मैं आपको याद कर ले जो है आप इतना और जो है जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया कि क्या करना ये कितना जो है। और जो है मैं फटाफट इसको रिवाइज आउट करती हूँ, और तो फिर उसके बाद जो है ये रिवाइज देख रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ही याद तो है। और जो है उन्होंने बहुत अच्छा ये कि भी मैं याद करवाया है, बहुत मतलब अच्छे जुबान याद जो है ना तैयार होता है। मिलती हूँ माम इतना अच्छा याद किया, मैं सारा कर लिया मेरे पास, सारा हो गया। बस मैंने केमिस्ट्री का है जो मैं पढ़ के याद की रिवाइज करके करने लगी। और आज जैसे आपको पता ही है, हमने पता तो मैं बता देती हूँ, आज मंडे है और आज हमारी वो वाली क्लास होनी है जिसका मैंने आपको कहा था कि आप भी लिंक ज्वाइन करने, और जो है आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, ज्वाइन कर लें। आप भी बहुत अच्छी तजवीज़ के साथ वो पढ़ाते हैं, और जितना भी कुरान के साथ जुड़ेगा मैं, और आखिरत में हमारे यही काम आना है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को कुरान की दावत देनी चाहिए, ताकि इससे हमें भी सवाब हो, उनको भी सवाब हो। तभी मैं ये काम करके जो है अभी 7 बजे हैं, तो मैं जो है फिर नमाज़ पढ़ के और टीवी देखूँगी। तो अभी ईशा की अज़ान हो रही है, तो ये सुनते हैं। और वसल्लम। तो गाइस जो है अजान खत्म हो गई। मैंने अजान के लिए जो है मैंने फिर बोलना रोक दिया था। अजान का एहतराम करना चाहिए। जब ये अजान हो रही हो तो आपको भी चाहिए कि खामोशी से अजान का एहतराम करें और अपने सारे काम वगैरह छोड़ के खामोशी से अजान को सुने। तो मैं कहती कि मैं अभी जो है 2 घंटे टीवी देखूंगी, सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि ज़ाहिर है 7 से 9 बजे तक सिर्फ 2 घंटे बनते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए